हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही थी। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था पहला क्लास 10 का जो है बेटा जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस थे हमने की है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है, क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एक 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ये चाहे क्लासेस है ये बेटा 4 नंबर की क्लास है क्योंकि इसमें कभी कभी 4 नंबर में ये पूछा जाता है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक, तो उस लिहाज से मैंने इसको यहाँ पर तैयार किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें डालें और सारी चीज़ें आसान भाषा में मिलेंगी। बात करते हैं ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट अगर हम ध्यान से पढ़े ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन में क्या हो सकता है। मैंने कल की क्लास अगर जिसने की उसको पता है कि ऑक्सी श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि नाम से पकड़े ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और श्वसन का मतलब श्वसन, यानी जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो वह श्वसन क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। अब अनाक्सी पर अगर जाएंगे तो बात होगी कि आ का मतलब नहीं, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, श्वसन का मतलब श्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यानी पहला पॉइंट इधर देखेंगे ऑक्सी श्वसन में, तो ऑक्सी श्वसन में पहला पॉइंट हमारी समझ में यह आता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा बेटा क्या है, अनाक्सी श्वसन यानी अनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एक में क्या, ऑक्सी में होता है बेटा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सी में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए कि श्वसनीय पदार्थ का इसमें पूरा ऑक्सीकरण होता है। ठीक, ये चीज़ देखना बेटा, यहाँ पर लिखना है श्वसनीय पदार्थ। ठीक, ये देखो अंडरलाइन करते हैं श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ कौन से होते हैं बेटा, वे पदार्थ जिनका श्वसन प्रक्रिया में विघटन होता है या श्वसन प्रक्रिया में वे पदार्थ जो टूटते हैं। ठीक है, जो पदार्थ टूटते हैं श्वसन प्रक्रिया में उसको हम श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज क्या है हमारा श्वसनीय पदार्थ, क्योंकि ग्लूकोज किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और किस में टूटता है, जल में टूटता है। तो ये क्या बेटा, हमारे श्वसनीय पदार्थ है ना। तो जो श्वसनीय पदार्थ होता है वो ऑक्सी श्वसन में उस श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। जो श्वसनीय पदार्थ है, ग्लूकोज है, मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में ऊर्जा का बाहर होना ही क्या है, श्वसन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हो रहा है किससे बन रहा है, कोई टूट रहा होगा अंदर, जो टूट रहा है वही क्या है, श्वसनीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ टूट रहा है, जो श्वसनीय पदार्थ है वो क्या है, आपका ग्लूकोज है। जो श्वसनीय पदार्थ है वही क्या है, आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर होता है। ठीक है, तो जो श्वसनीय पदार्थ है वो ऑक्सी श्वसन में पूरी तरह से टूटता है। ठीक है, पूरी तरह से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, किसका, श्वसनीय पदार्थ का जो है ऑक्सी श्वसन में पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, मतलब थोड़ा भी नहीं बचता है। ठीक, अब बात करेंगे इसमें अनाक्सी में। अनाक्सी श्वसन में श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अनाक्सी श्वसन है इसमें इस श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है या अल्प मात्रा में ये बच जाता है। ठीक, जबकि ऑक्सी श्वसन में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। ठीक, श्वसनीय पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का ही तो ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज ही टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, साथ में क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो जिस पदार्थ का बेटा टूटता है इसमें श्वसन में वही क्या है, श्वसनीय पदार्थ है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि ऑक्सी श्वसन में, जो तीसरा पॉइंट है, ऑक्सी श्वसन में CO2 और H2O अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर ग्लूकोज है जो टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। इसके साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऑक्सी श्वसन में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन की वह अपक्रिया बताइए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मुक्त होता है, तो आप कहोगे कि श्वसन की वह अपक्रिया कौन सी है, तो श्वसन की वह अपक्रिया बेटा ऑक्सी श्वसन है। क्योंकि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज टूटता है तो किसमें टूटता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है। या कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन की जो अपक्रिया होती है उसमें CO2 और H2O अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। अब बात करेंगे अनाक्सी की। इसमें बेटा जो है एथिल अल्कोहल और CO2 अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। यानी देखो इसका जो तीसरा अंतर है कितना बड़ा अंतर है कि इसमें बेटा क्या बनता है,
जो आपका CO2 और H2O बनता है, और इसमें बेटा क्या निकलता है, एथिल एल्कोहल और CO2 निकलता है। CO2 दोनों में कॉमन है, उसमें जल निकलता था और इसमें एथिल एल्कोहल निकलता। तो अनाक्षी शोषण वह क्रिया है जिसमें एथिल एल्कोहल और CO2 अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं ना। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है ये शोषण अधिकतर सभी जीवों में होता है। जो आक्षी शोषण की प्रक्रिया है ना, ये अधिकतर सभी जीवों में होती है। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, नोट में बताया था, और आज की क्लास में ये एक अंतर निकल करके आ रहा है बाहर। जो चौथा अंतर है आज की क्लास का वो ये है कि ये शोषण अधिकतर सभी जीवों में होता है। आक्षी शोषण की जो प्रक्रिया है ये एरोबिक जो है बेटा आपका एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये सभी जीवों में होती है। जितने भी जीव होते हैं मैक्सिमम उनके अंदर जो शोषण की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, आक्षी शोषण ही होता है। जबकि अनाक्षी शोषण में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें और अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो अनाक्षी शोषण करते हैं। बाकी सभी जीव जो है बेटा वो कैसा शोषण करते हैं, आक्षी शोषण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी चौथे पॉइंट अगर बात करें तो सभी जीवों में कैसा शोषण होता है, आक्षी शोषण होता है, और सूक्ष्म जीव और कुछ अन्य जीव जो विशेष परिस्थितियों में कैसा शोषण करते हैं, अनाक्षी करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 686 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। यानी इसमें जो ग्लूकोज का एक अणु है, आक्षी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से बेटा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें बेटा अनाक्षी में ग्लूकोज के एक अणु से सिर्फ 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये एक बड़ा अंतर है, आपको ध्यान में रखना है कि पहला अंतर क्या बताया गया कि आक्षी में ऑक्सीजन होगा, अनाक्षी में ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरा अंतर क्या है, उसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता। तीसरा अंतर क्या है, उसमें CO2 और H2O अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, जबकि इसमें एथिल अल्कोहल और CO2 अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। अंतर ये ना, चौथा अंतर क्या है, ये शोषण सभी जीवों में पाया जाता है, जबकि अनाक्षी शोषण कुछ सूक्ष्म जीवों में और कुछ जीव विशेष परिस्थिति में जो है अनाक्षी शोषण दर्शाते हैं। पांचवा अंतर क्या है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये रहा बेटा आपका आक्षी तथा अनाक्षी शोषण में अंतर। ठीक है, ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। ओके, धन्यवाद।